हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कहानी आगे स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग को बुखार आ गया है और लेंजा उसकी बहुत सेवा कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुबह होने पर विंग का बुखार कम हो जाता है, लेकिन उसे बहुत कमजोरी और पूरी बॉडी में पेन फील हो रहा होता है। वह उठने की कोशिश करता है, लेकिन वह उठ नहीं पाता। तभी लेंजा दवा लेकर कमरे में आता है और तुरंत विंग को उठने के लिए मना करता है और कहता है कि तुम्हें बुखार है, तुम आराम करो, उठने की ज़रूरत नहीं है। विंग लेंजान की बात मानकर लेट जाता है। लेंजा विंग को दवा पिलाता है। थोड़ी देर बाद कमरे में युआन और जिंगई आते हैं और पूछते हैं, मास्टर वी, आप कैसे हैं? आपको अचानक फीवर कैसे आ गया? तब लेंजा कहता है, लगातार चोटिल होने के कारण और अधिक मात्रा में अपनी ऊर्जा का उपयोग करने के कारण विंग को बुखार आया है। पिछले कुछ दिनों से उसे बिल्कुल भी आराम करने का मौका नहीं मिला है। वह आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। युआन दरवाज़ा खोलता है तो इन सर्वेंट खाने की ट्रे लेकर खड़ा होता है। वह उसे अंदर आने देता है। इन सर्वेंट खाना रखकर पूछता है कि आपको कुछ और भी चाहिए? तो लेंजा मना कर देता है। तब इन सर्वेंट उन्हें भोग करके चला जाता है। लेंजा सबको खाना खाने की बोलता है। सब खाना खाने लगते हैं। विंग के लिए लेंचा ने सूप और हल्का खाना मंगवाया होता है, जो वह अपने हाथों से विंग को खिलाता है। ये देखकर जिंगई और युआन एक दूसरे की तरफ स्माइल करते हैं। खाना हो जाने के बाद युआन और जिंगई दोनों वो करके चले जाते हैं। अब कमरे में सिर्फ लेंजा और विंग होते हैं। विंग लेंजा को देख रहा होता है। वह बोलता है कि लेंजा, क्या तुम्हें कुछ पूछना है? तब लेंजा बोलता है कि तुम्हें नाइटमेयर्स कब से आते हैं? विंग ये सुनकर शॉक हो जाता है, लेकिन फिर बोलता है, मैं ठीक से नहीं जानता, लेकिन शायद मेरे माता पिता की मौत के बाद से ही मुझे नाइटमेयर्स आने लगे थे। लेंजा फिर कहता है कि तुम कुछ कह रहे थे कि लेंजा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बाओशरण, लैनी, दिव्य शक्ति, क्या था वो सब? ये सुनकर विंग अचानक घबराने लगता है और वह नज़र चुराने लगता है। लेंजा दोबारा पूछता है कि विंग, क्या है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? क्या बताना चाहते थे तुम मुझे? तब विंग हंसते हुए कहता है, अरे लेंजा, तुम भी ना, बुखार था मुझे कल तो। याद आ गई होगी बाऊशरण की, और बुखार में मैं कुछ भी बोल रहा होगा। तब लेंजा बोलता है, और दिव्य शक्ति? विंग लेंजा को बीच में ही रोककर बोलता है कि लेंजा, कुछ भी नहीं है। तुम बेवजह परेशान हो रहे हो। मुझे नींद आ रही है, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। फिर हमें क्लाउड रिसे से भी वापस चलना है। ये वह बोल ये बोलकर वह सोने का बहाना करता है और मन में ही बोलता है, मुझे माफ़ कर दो लेंजा, मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। इधर लेंजा भी सोचने लगता है कि दिव्य शक्ति क्या है और विंग मुझसे क्या छुपा रहा है। कहीं इसी वजह से तो उसने ये फैसला नहीं लिया। तब रात का फ्लैशबैक चालू होता है। विंग नींदों में बड़बड़ा रहा था। उसे नाइटमेयर आ रहा होता है। वह लेंजा को कसकर पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज, मैं लेंजा को नहीं छोड़ सकता, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। लेंजा ये कभी स्वीकार नहीं करेगा। मुझे लेंजा के साथ रहना है। और वह लेंजा के गले लग जाता है। वह बार बार लेंजान को कहता है कि लेंजान, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तब वांगजी उसे अपनी बाहों में लेकर सुला देता है और उसको उसके बालों को सहलाने लगता है। धीरे धीरे विंग काम हो जाता है। तब विंग धीरे से बोलता है कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। लेंजा कुछ समझ नहीं पाता। तभी विंग अपने होठों को लेंजान के होठों से मिला देता है। वह धीरे धीरे लेंजान के होठों को सक और बाइट करने लगता है। लेंजा भी किसको टीप कर देता है। दोनों एक दूसरे को हंगरली एंड पैशनेटली किस करने लगते हैं। लेंजा धीरे धीरे अपनी टंग विंग के मुंह में फिराने लगता है। अब विंग मौन करने लगता है तथा इक्वली लेंजान के किस को रिस्पॉन्स करने लगता है। दोनों के बीच लव मेकिंग बहुत हॉट हो जाती है।
लेंजा विंग की इनर रोप को लूज कर देता है और उसकी नेक, शोल्डर, कॉलर बोन पर किस करने लगता है और सक करने लगता है। लेंजा अपने हाथों को विंग की इनर रोप्स के अंदर ले जाकर उसकी निप्पल्स को पिंच करने लगता है। विंग और जोर से मॉइन करने लगता है। विंग की सेक्सी वॉइस सुनकर लेंजा अराउज हो जाता है तथा विंग की निप्पल्स को सक और बाइट करने लगता है। विंग दर्द से कराह जाता है और बोलता है, आह लेंजा। विंग की दर्द से भरी आवाज़ सुनकर लेंजा उससे दूर हो जाता है और वह सोचने लगता है कि मैं इस तरह विंग को अपना नहीं बनाना चाहता। अभी वो बीमार है। उसके बाद वह उसकी रोक को ठीक करता है। वह प्यार से उसके लिप्स को अपने थंब से साफ करता है और उसके फोrehead पर किस कर लेता है और कूल डाउन होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। वापस आकर वह विंग के पास लेट जाता है। उसकी फोrehead पर किस करके उसका सिर अपनी चेस्ट पर रख लेता है और उसकी बैक पर हाथ फिराने लगता है। धीरे धीरे विंग गहरी नींद में सो जाता है। लेंजा मन में सोचता है कि विंग, मैं तुम्हें कभी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम मुझे बताओ या नहीं, मैं तुम्हारे फैसले की वजह को जानकर रहूँगा। और वह धीरे से उसके गालों पर किस करते हुए बोलता है, आई लव यू विंग। फ्लैशबैक यहीं ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, इनके बीच किस भी हो चुकी है, दोनों एक दूसरे से कन्फेस भी कर चुके हैं। लेकिन कभी विंग बेहोश होता है, कभी लेंजा नशे में होता है। वो वक्त कब आएगा जब दोनों पूरे होशो हवास में एक दूसरे के सामने अपने दिल की बात रखेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब शाम हो जाती है। विंग का बुखार भी उतर गया होता है, लेकिन उसे अभी भी कमजोरी महसूस होती है। तब लेंजा युआन के साथ बाकी डिसिपल्स को कूसू के लिए रवाना कर देता है और खुद विंग के साथ वहीं रुक जाता है। लेंजा रात के डिनर के लिए ऑर्डर करता है और विंग को दवा देता है। उसके घावों की ड्रेसिंग करता है। दोनों चुपचाप बैठे होते हैं और खिड़की से चांद को निहार रहे होते हैं। तब विंग लेंजा से बोलता है, लेंजा, तुम्हें पता है हम दोनों भी इन चांद सितारों जैसे हैं। दूर से देखने पर तो हम साथ दिखाई देते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक दूसरे से बहुत दूर है, हमारी ही तरह। लेंजा प्यार से विंग का नाम पुकारता है, विंग, हम हमेशा साथ हैं, चांद और उसकी रोशनी की तरह। ये सुनकर विंग हंसने लगता है तो लेंजा के होठों पर भी स्माइल आ जाती है। विंग लेंजा को बोलता है कि तुम्हें भी फ्लर्ट करना आता है? तो लेंजा कहता है, नहीं, तुमसे सीखा है। तब विंग और जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, फिर तो तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना चाहिए ताकि तुम बहुत कुछ सीख सको। तुम्हें मुझसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। तब लेंजा कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ। लेंजा का जवाब सुनकर विंग चुप हो जाता है। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद विंग बोलता है कि बहुत दिन हो गए हैं, अब मुझे युनमेंग वापस जाना होगा, वरना अंकल जियांग, एचेंग और शीजे को मेरी चिंता होने लगेगी और मुझे शीजे की भी याद आ रही है। तब लेंजा उदासी भरे स्वर में कहता है, विंग, अभी तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो और युनमेंग का सफ़र भी बहुत दूर है। पहले तुम मेरे साथ गूसू चलो और ठीक होकर युनमेंग लौट जाना। ये बोलते समय उसकी आवाज़ में एक निराशा झलक रही थी। विंग मना करने वाला होता है, लेकिन लेंजा की निराशा भरी आवाज़ सुनकर हाँ कर देता है। अगली सुबह दोनों गूसू के लिए निकल जाते हैं। वहाँ जाकर लेंजा विंग को हीलर के पास लेकर जाता है और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाता है। फिर वह सिचेन के पास जाता है। वह सिचेन को नाइट हंट और विंग के हमले की पूरी बात बताता है। लेन सिचेन गंभीर आवाज़ में कहते हैं, वांगजी, तुम्हें नहीं लगता जब से मास्टर वी ने वो फैसला लिया है तब से उन पर ये हमले शुरू हुए हैं? लेंजा नोट करता है। तब सिचेन आगे बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हारे अलावा कोई और भी है जिसे मास्टर वी का ये फैसला ठीक नहीं लगता या इससे उसे कोई हानि हो रही है। तब लेंजा थोड़ी देर विचार करके बोलता है कि हमें उस हमलावर को ढूंढना होगा, तभी हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। लेन सिचेन नोट करता है। फिर लेन जहान सिचेन से पूछता है कि भैया नी मिंगजू से आपकी मीटिंग कैसी रही, उन्होंने आपको क्यों बुलाया था? सिचेन साई करता है और बोलता है, वह अपने भाई निये हुआसांग को लेकर चिंतित है।
हुआसांग ना तो कल्टीवेट करता है ना ही राज्य कार्यों में भाग लेता है। मिंगजू को उसके भविष्य की चिंता है। वह चाहता है कि कुछ समय के लिए वे तुम्हारे और मास्टर वी के साथ रहकर तुमसे तलवार चलाना और अन्य बातें सीखे। क्या तुम उसे सिखाना चाहते हो? तो लेंजा कहता है कि मैं इस बारे में विंग से बात करूंगा। लेन सिचेन मुस्कुराकर नोट करता है और वांगजी से पूछता है कि मास्टर वी अब कैसे हैं। लेंजा कहता है कि वह अभी कमज़ोर है, उसे आराम की ज़रूरत है। दोनों भाइयों के बीच में क्लैन को लेकर थोड़ी देर और बातचीत होती है और लेंजा लेनसिचेन को बाय बोलकर विंग के पास आ जाता है। विंग बेड पर लेटा हुआ कोई बुक पढ़ रहा होता है। लेंजा को आते देखकर वह उस बुक को छुपा देता है। लेंजा भी ये नोटिस कर लेता है, लेकिन वह विंग से कुछ नहीं कहता। वह विंग से पूछता है कि अब कैसा महसूस कर रहे हो? तो विंग कहता है पहले से अच्छा। उसके बाद लेंजा विंग के ख्वाबों को देखता है जो लगभग भर चुके हैं। फिर लेंजा विंग से कहता है कि भैया कह रहे थे कि नी मिंगजू चाहते हैं हम हुआसांग को कल्टीवेट करना और कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सिखाएं। उसके लिए हम दोनों को हुआसांग को थोड़ा समय के लिए अपने साथ रखना पड़ेगा। तब विंग बोलता है कि मुझे युनमेंग से आए बहुत दिन हो गए हैं, मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकता। लेंजा ये सुनकर उदास हो जाता है। विंग फिर बोलता है कि तुम अकेले भी निये हुआसांग को सिखा सकते हो। तो लेंजा बीच में ही बोलता है कि नहीं विंग, विंग के पास कुछ ऐसी टेक्निकें हैं जो मुझे भी नहीं आती। ये सुनकर विंग मुस्कुराने लगता है, लेकिन लेंजा को रुकने के लिए मना कर देता है। दोनों थोड़ी देर के लिए चुपचाप हो जाते हैं। तभी विंग अचानक बोलता है, लेंजा क्यों ना हम हुआसांग को युनमेंग में ही बुला लें और तुम भी मेरे साथ वहाँ चलो। हम दोनों वहीं उसे सिखा भी देंगे और मैं तुम्हें भी युनमेंग घुमा दूंगा। पहले भी मैंने जब भी तुमसे कहा है युनमेंग आने के लिए तुम मना कर देते थे, लेकिन इस बार ये अच्छा मौका है। थोड़ी देर सोच लेने के बाद लेंजा कहता है ठीक है, लेकिन पहले मुझे भैया और अंकल को बताना होगा। विंग खुश होकर बोलता है ठीक है। थोड़ी देर और बात करने के बाद दोनों लंच करते हैं और अपने अपने काम से निकल जाते हैं। विंग पहाड़ी के पीछे खरगोशों के पास चला जाता है और लेंजा लेनसिचेन और लेन किरेन से मिलने जाता है। लेंजा दोनों को विंग की बात बताता है। लेन किरेन गुस्सा होकर बोलते हैं कि तुम हुआसांग को अकेले ही यहाँ ट्रेनिंग दे सकते हो, फिर तुम्हें युनमेंग जाने की क्या ज़रूरत है? तो लेनसिचेन बोलता है कि अंकल नी मिंगजू चाहते हैं कि विंग भी लेंजा के साथ नी हुआसांग को कुछ नई तकनीक सिखाए। तब लेन किरेन अपनी दाढ़ी पर हाथ फिराते हुए कहते हैं कि यहाँ की क्लासेज और तुम्हारी अन्य जिम्मेदारियों का क्या? तब लेंजा लेनसिचेन को देखने लगता है। लेनसिचेन वांगजी को इशारों में ही आश्वासन देता है और अंकल से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, कुछ समय के लिए वांगजी की ड्यूटीज मैं पूरी करूँगा। तो लेन किरेन गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारे पास पहले से ही बहुत जिम्मेदारियां हैं। तब लेनसिचेन कहते हैं कि अभी क्लैन में ज़्यादा कार्य नहीं है तो मैं मैनेज कर लूँगा। सिचेन की बात सुनकर लेन किरेन को हार माननी पड़ती है और वह वांगजी को युनमेंग जाने की अनुमति दे देता है, लेकिन साथ ही गूसू नियमों का पालन करते रहने की सलाह देते हुए कहता है कि तुम उस विभूषण के साथ रहकर कहीं अपने नियमों को भूल मत जाना। लेंजा नोट करके दोनों को बो करता है और जिंगशी की तरफ चला जाता है, लेकिन उसे रास्ते में कुछ ध्यान आता है तो वह क्लाउड रिसेस के किचन में जाता है और एक टोकरी में गाजर लेकर पहाड़ी के पीछे जाने लगता है। वहां पहुंचने के बाद वह देखता है कि विंग खरगोशों के साथ खेल रहा है। कुछ खरगोश लेंजा को देखकर उसकी तरफ आ जाते हैं तो विंग भी लेंजा को देखने लगता है। तब लेंजा गाजर की टोकरी को जमीन पर रखकर खरगोश को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे गाजर खिलाने लगता है। विंग भी दूसरे खरगोशों को गाजर देता है। सभी सभी खरगोश गाजर खाने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक खरगोश गाजर नहीं खा रहा होता। तो विंग बोलता है कि नन्हे खरगोश, क्या तुम्हें गाजर पसंद नहीं है? तब वह खरगोश अपना पैर विंग के सामने कर देता है। विंग देखता है कि उसके पैर से खून निकल रहा है। विंग तुरंत उस खरगोश को गोद में उठा लेता है और उसकी चोट को देखने लगता है। उसे उसमें एक कांटा दिखाई देता है जिससे वह धीरे धीरे निकालने लगता है। खरगोश की आंखों से आंसू आ जाते हैं। तब लेंजा खरगोश को प्यार से सहलाने लगता है।
विंग कांटा निकाल देता है और उसकी चोट पर बांधने के लिए कपड़ा ढूंढने लगता है। जब उसे कुछ नहीं मिलता है तो वह अपने बालों में बंधे रेड कलर के रिबन को खोलकर खरगोश की चोट पर दवा लगाकर बांध देता है। फिर धीरे धीरे उसे जमीन पर बिठा देता है। वह खरगोश से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और ये कहते हुए उसके सिर के ऊपर हाथ फिराने लगता है। सभी खरगोशों को गाजर खिलाकर लेंजा और विंग वापस जिंदगी में आ जाते हैं। दोनों अपनी रॉप जो खरगोशों के साथ खेलने से गंदी हो गई है बदलने के लिए बाथरूम जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। लेंजा कहता है कि तुम पहले बदल लो, तो विंग शरारती आवाज में बोलता है, अरे लेंजा, हम दोनों ही तो मैन हैं, तो साथ में ही कपड़े बदल सकते हैं। लेंजा धीरे से उसे बेशरम बोलता है, पर विंग जोर से हंसने लगता है। विंग को हंसता देख लेंजा अपने कपड़े बदलने लगता है। वह अपने ऊपरी रोप्स निकालता है। उसकी इनर रोप्स बहुत पतली होती है, जिसमें से उसका सीना, निप्पल्स और टोन बॉडी दिखाई देने लगती है। उसे यूं देखकर विंग की सांसें जोर जोर से चलने लगती है। तब लेंजा धीरे धीरे अपनी इनर रोप्स को भी खोलने लगता है। विंग बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में ही रुक जाती है। फिर भी वह कोशिश करके धीरे से बोलता है कि लेंजा, ये तुम क्या कर रहे हो? तो लेंजा कहता है कि कपड़े बदल रहा हूँ। तुम्ही ने तो कहा था कि हम दोनों मैन हैं। और ये कहते हुए उसके फेस पर एक एविल सी मुस्कान होती है, लेकिन विंग वो नोटिस नहीं कर पाता। लेंजा की न्यूड बॉडी देखकर तो हमारे विंग की सांसें ही रुक जाती है। उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं और वह दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। तब विंग को देखकर लेंजा को बहुत मजा आ रहा होता है। वह मन में सोचता है कि विंग, क्या तुम्हें ही शरारत आती है? फिर वह जल्दी से अपने कपड़े बदल कर बाहर निकल जाता है। विंग अभी भी जोर जोर से सांसें ले रहा होता है। वह अब हॉट फील करने लगता है। तब विंग धीरे से बोलता है कि लेंजा को देखकर तो मैं अपने आप पर नियंत्रण ही नहीं रख पाता। फिर वह भी कपड़े बदलकर बाहर आ जाता है। दोनों के बीच ऑकवर्डनेस हो जाती है। थोड़ी देर के बाद उस ऑकवर्डनेस को मिटाने के लिए लेंजा बोलता है कि मैंने भैया और अंकल को बता दिया है। तो विंग खुश होकर बोलता है कि क्या क्या बोला उन्होंने? तो लेंजा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। विंग खुशी से उछलते हुए लेंजा के शोल्डर पर हाथ रख लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि उसने क्या किया है, तो वह लेंजा से दूर हो जाता है। 2-3 दिन बाद विंग पूरी तरह ठीक हो जाता है और वह खरगोश भी, जिसकी देखभाल विंग कर रहा था, जिसकी वजह से वे 2-3 दिन और क्लाउड रिसेसेस में रुके थे। अब दोनों वहां से यूनमेन के लिए निकलते हैं। वे कई टाउन में घूमते हुए जाते हैं। विंग एम्प्रेस स्माइल के 5 जार खरीदता है। उसके बाद दोनों पानी के रास्ते से यूनमेन के लिए रवाना होते हैं। दोनों जब आधे रास्ते तक पहुंच जाते हैं, तभी उनकी नाव हिलने लगती है। दोनों सतर्क होकर खड़े हो जाते हैं। तभी पानी से एक जीव बाहर निकलता है जो विंग पर हमला करता है, लेकिन विंग अपनी तुबियन से उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। तो दोस्तों, ये कौन है जो बार बार विंग पे हमला कर रहा है? जानने के लिए जुड़े रहिए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल लव विंग एंड लेंजा। बाय बाय।